से लगातार जम्मू कश्मीर में गर्मी पड़ रही है और उसी को लेकर आपने देखा होगा कि बिजली विभाग जो है हमेशा विफल रहता है, उसका खरे नहीं उतरता है लोगों की उम्मीदों पे लेकर। इसी को लेकर जो है आज लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। हनुमान चौक जो है बिल्कुल ब्लॉक किया। कैमरा ये दिखाएं, ये महिला शक्ति जो है रोडों पे आए हैं। आज रोडों पे क्यों है? क्योंकि लगातार जो है दसकाल एरिया से न्यूज़ मिल रही थी कि लाइट यहाँ पे पर्याप्त रूप से नहीं मिलती है। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम कमला देवी है, मैं बरदाल कलान से हूँ। 4 दिन से लाइट बंद है। 4 दिन बीच में भी कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है। फ्रिज हमारे खराब हो गए हैं, कूलर हमारे खराब हो गए हैं। कौन देगा हमें पैसा? जो फ्रिज खराब हुए हैं, जो कूलर खराब हुए हैं, एकदम से ज्यादा आएगी, एकदम से कम आएगी। हाँ, दूसरी जो हमें परेशानी बनी हुई है, एक दिहाड़ीदार बंदा है, गरीब बंदा, वो काम करके शाम को आता है, उसे आराम चाहिए, बिल भी इतना ही देना है, कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बच्चे तड़प रहे हैं। और ये बात है कि जो हमारी चीजें खराब हुई हैं वो क्या हमें गवर्नमेंट ठीक करवा के देगी? तो लगातार कितने दिन से ये परेशानी? ये 3 दिन से लगातार आ रही है। तो क्या बोलते हैं अफसर, क्या बोलते हैं? अफसर बोलते हैं कि दिल्ली वालों ने हड़तालें की है, दिल्ली वालों ने हड़तालें की है तो पक्के क्यों कुर्सियों पे बैठे हैं? उनको तो देखना चाहिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वो तो उधर से ऑर्डर करते हैं कि हम दिल्ली वाले हड़ताल पे, दिल्ली वाले रखे क्यों हैं? अगर हड़ताल करनी है तो दिल्ली वाले क्यों रखे हैं? पक्के ही करो ना उनको। हाँ, दिल्ली वालों को पक्के करो जो वो काम करें। जिन्होंने कुर्सी पे बैठना है दिल्ली वालों को पक्के करें, वो भी आगे बेचारे अपना देखें तो काम करें। वो भी रिस्क में काम करते हैं, जो ऊपर चढ़ते हैं खंबे पे रिस्क में काम करते हैं। उनके भी बाल बच्चे हैं छोटे छोटे। हम उनको क्या बोले? दिल्ली वालों को हम बोलेंगे जो पक्के हैं उनको बोलेंगे हम। वो ये माता में बोले कि दिल्ली वाले नहीं है तो हम क्या करें? इतनी पे ले रहे हैं, आपने नहीं करना तो किसने करना है? दिल्ली वालों को रिस्क में चढ़ाते हो, उनको क्या दे रहे हो? हमारी यही मांग है कि हमें लाइट चाहिए, जैसे हमारे बिल आते हैं ऐसे हमें लाइट भी अच्छी चाहिए। तो क्या बाकी वाले अफसर अभी तक ये बता रहे हैं कि कारण की बिजली जो है? देखो जी, हम तो वहाँ गए नहीं, जो सुना है हमने वो आपको बताया, बाकी आप उनसे पूछो जो गए हैं। देख सकते हैं लोगों में आक्रोश है और लोगों ने कहा है कि लाइट जो है लगातार दसकाल लखनऊ एरिया में जो है 3 दिन से पर्याप्त रूप से नहीं आ रही है। आला अधिकारी भी यहाँ पे पहुँचे हैं, ये देख सकते हैं। SHO अखनूर भी यहाँ पे पहुँचे और तमाम जो है यहाँ पे पहुँचे, लेकिन आखिरकार वजूहात ये है कि कारण क्या है। लिख लेंगे सही पूरा साइन देख सकते हैं लोगों में आक्रोश है। और आक्रोश क्या है? रोड बंद इसलिए किए हैं क्योंकि लगातार जो है लाइट की कमी रहती है। युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। रोड बिल्कुल बंद है जी। भाजी क्या नाम है? क्या नाम होता? मुकेश कुमार। यार गाली नहीं करा करो। ये क्या नाम है? रघुवीर। कहाँ की बात? दसकाल के। क्या कारण आप लोगों का? कारण यह है सर, ये पहली बार प्रोटेस्ट नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार प्रोटेस्ट हुए हैं। और हमारी 3 ही डिमांड है, बिजली, पानी और रोड। 3 साल हो गया रोड बनते हुए, और फ्लड तो आप देख ही रहे हो, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। और अब लाइट, थोड़ी सी हवा चलती है लाइट बंद कर देते हैं, थोड़ी सी हवा चलती है लाइट बंद कर देते हैं। बिजली का बिल देखो 2-2 हज़ार रुपया। इनके बिजली विभाग के बंदे आते हैं, खुद ही वो रिश्वत लेते हैं हमसे, फ्रेशरों में पानी भेजते हैं। और बिजली वाले खुद मुलाजिम, बिजली के जो मुलाजिम है वो खुद आप किसी अफसर पे या डिपार्टमेंट पे एलिगेशंस लगा रहे हो सर? हाँ, क्या आपके पास प्रूफ है? यहाँ क्या किस तरह की रिश्वत लेते हैं? प्रूफ नहीं है, लेकिन ये रिश्वत किस तरह की लेते हैं? रिश्वत यही है, पैसे दो तो आप जितनी मर्जी कुंडियाँ लगा लो। अच्छा, ये कौन बोलते हैं? हाँ, ये कौन बोलते हैं? सर अभी आप जहाँ मर्जी चेक कर लो। हम बोल रहे हैं हम बिजली का बिल देने को तैयार हैं, लेकिन आप कुंडियाँ हटाओ पहले। बिजली चोरी करके, बिजली चोरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बिजली चोरी करके क्रैशरों में भेजने ऊपर हम गए थे रात को, यही लोग 2 बजे हम उधर गए थे बिजली डिपार्टमेंट में ऊपर। हाँ। सारी बिजली चोरी कर रहे हैं ये। तो ये क्रैशिंग क्या होता है? इनका तो अलग सा होता है, कमर्शियल अलग से होता है सर, ने ना दिया गया, इधर से पैसे खा रहे हैं इनके डिपार्टमेंट। देखिए सारे इधर
अब 6 दिन हो गए लाइट ही नहीं आती, पूरी रात को नहीं आती। कितने क्रैश है इस एरिया में आप? 3-4 क्रैशर है सर, इधर ऊपर इधर भी क्रैशर, उनकी अपनी लाइट है। ये सारे चोरी इधर से ऊपर है, सारे न्यू क्रैशर हैं, सारी बिजली हमारी चोरी कर रहे हैं। यही बिजली डिपार्टमेंट दे रहा है उनको। लाइट कितने घंटे आती है आप लोगों को? कितने घंटे लाइट आती है? घंटे सर आती नहीं है पूरी रात। कल भी 3 बजे 4 बजे लाइट आई है, 2 घंटे आ गया, सुबह से बंद है, आती नहीं लाइट। बिल आ रहा है, बिल डेली आ रहा है। आप हफ्ते का बिल चेक करो, 1 महीने का। अखनूर में भी सर आप डिस्काल पारदा सर बरदाल सारे यही प्रॉब्लम है। अच्छा सर ये जो बोल रहे हैं इनके पापा पैरालाइज है, इनके पापा पैरालाइज हैं। अब ये बोले कहाँ जाइए। और हमारे जो एमएलए साहब हैं वो इस समय जब जनता रोड पे है तो वो कहाँ पे हैं? वोट लेने के टाइम तो वो सबसे हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, इस समय वो कहाँ पे हैं? जब रोड पे जनता है, गर्मी में जनता मर रही है। सर लेडीज बेहोश हो रही है, एमएलए को आना चाहिए यहाँ पे, आए नहीं है। बोर्ड किन्होंने दिया? ये लोकल जनता ने दिया, आने चाहिए उनको, आए नहीं वो। एमएलए साहब से आपकी बात हुई कभी इस बारे में? आप लोग मेमोरेंडम लेकर कभी? सर बहुत बार उनको सब पता होता है। ऑफिसर जो हैं बैठे हुए हैं अपने घरों में एसी लगा के, लेकिन आम जनता के लिए कौन सोचेगा? ये देख सकते हैं जो लोग हैं, लोगों में आक्रोश है और लोगों ने बड़े सारे संगीन आरोप जो है डिपार्टमेंट पे लगाए हैं। उन्होंने डिपार्टमेंट में कहा एक तो लाइट प्राप्त रूप से नहीं आती है, अगर लाइट आती है तो जो कनेक्शन है वो चोरी करके क्रैशरों में दी जाती है उनकी लाइट। आला ऑफिसरों पे भी एलिगेशन लगाए हैं और विधायक साहब से भी इन्होंने कहा है कि बोर्ड लेने के टाइम जब ये लोग आते हैं उसके बाद अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। अब देखते हैं कि कारण क्या है। कारण तो ये सामने दिख रहे हैं। बत्ती का आवाज बिल आने चाहिए, बत्ती का बिल लगा दे, यही बत्ती का बिल लगा दे, बिल लगा दे कोई जो बत्ती आवे। मीटर लगे बिल्ली बत्ती आ रही है भाई, बिल भेजा दे, बिल केड़ी गल्ला भेजा चोर बजारी पाई पैसे देंदे इन्हें मीटर लाइया है दसे दा था बत्ती नहीं दिया रहा, बत्तियां है कख नहीं, मीटर बनाई बत्ती सारी क्रैशर दे, बत्ती सारी राती बेचा है क्रैशर। बत्ती चाहिए मीटर आए बिल भी घट चाहिए, गरीबे बंदे जेडी फ्री कीमत दी है ना वो आप एसी में रह रहे हो ना गाड़ी में, हम धूप में बैठे हैं सुबह से। भाई मेरे मैं भी दे रहा हूँ, एम्बुलेंस से 2 खड़ी हैं। देख सकते हैं लोगों में जो है आपस में मतभेद भी हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पीछे एम्बुलेंस है। ये जैसे लोग आज जो है गलती से आ रही है, मैं 10 मिनट लाई है ये कन्नै ये गल नहीं एटलीस्ट हमें बिजली तो प्रॉपर दो, कट करो ठीक है, मेंटेनेंस के लिए कट करते हो वो चलेगा, बट एटलीस्ट जब देते हो तब तो पावर सप्लाई पूरी होनी चाहिए ना। ट्रांसफार्मर लगे हैं घर पे, स्टेबलाइजर लगे हैं, इनपुट 50, 60, 70, उस पर क्या करते हैं? कितने दिन से बंद है? ये पूरा हफ्ता ही हो गया है, ये पूरा हफ्ता हो गया बिजली नहीं आ पा रही है। सुबह की कम से कम भी 4-5 गाड़ियां हमने एम्बुलेंस निकाल दी है भाई, ऐसा कोई नहीं है। वही उधर भी एम्बुलेंस पीछे खड़ी है, 2 खड़ी है, एक वहाँ जा रही है, उधर से आ रही है यार। यहाँ से तुम मुझे ना निकलने दो, एम्बुलेंस तो निकलने दो यार। मैं अपने लिए नहीं जा रहा, वो कह रहा है तू अपने लिए कह रहा है।
नहीं निकलेगी जगह है। ये कह रहे रास्ता छोड़ा, पूरा रास्ता बंद लोग परेशान हैं और लोगों ने कहा है कि आज मजबूरन लगातार 3 दिन 4 दिन से हम इनके पास जा रहे हैं, लेकिन आज मजबूरन हमको रोड बंद करना पड़ रहा है। लोगों को परेशानियां तो हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी जाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जाम कब खुलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये जाम अभी भी लगा हुआ है और लंबा जाम लगा हुआ है। लोग भी परेशान हैं, लेकिन आखिरकार वजूहात ये बनती हैं कि क्यों लोगों को परेशान होकर रोडों पे आना पड़ता है, जिसके कारण आम जनता भी परेशान होती है। आप देख सकते हैं किसी को ऑफिस जाना है तो किसी को हॉस्पिटल जाना है तो किसी को अन्य काम के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन लोग मजबूर होते हैं और मजबूरी के कारण जो है रोड बंद करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। लगातार जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, जी क्या नाम था? मेरा नाम प्रीतम लाल है। प्रीतम जी, लगातार 3-4 दिन से ये न्यूज़ चल रही थी दसकाल एरिया से। हाँ जी, आज आखिरकार लोगों को रोड बंद करके सड़कों पे आना पड़ा। हाँ जी। क्या कारण रहते हैं कि अफसरों के पास ये बात नहीं पहुंचती या अफसर काम करना ही नहीं चाहते हैं? काम क्या करना है, जो करते हैं। रात को लाइट बंद हुई थी, शाम को 4:30 बजे, रात को 1:30 बजे जाकर लाइट लगवाई है। इससे ज़्यादा और क्या करना है? अफसर तो आते नहीं हैं, किसी को फ़ोन करते हैं वो बोलते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं, तो किसको क्या बोलेंगे? लास्ट में मजबूर होकर हमें रोड के ऊपर आना पड़ा। अब मेमोरेंडम लेकर कभी MLA अखनूर के पास नहीं गए कि ये हमारा प्रॉब्लम चल रही है? शाम को फ़ोन किया था हमने MLA साहब को। हाँ, क्या रिस्पॉन्स आता है उनका? कोई जवाब नहीं आया, वो आए नहीं, बात के बाद फोन बंद कर दिया। अच्छा, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया? कुछ नहीं किया। बोला कि 10 मिनट बाद करूंगा, फोन बंद कर दिया। अभी 4 दिन हुए डेली वहाँ जाके इनके स्टेशन पे, पावर स्टेशन पे जाते वहाँ जाके पूरी 3 गाँव दसकाल, बदराल, पारदा, वहाँ जाते हैं। अगर नहीं, रात को 1 बजे जाकर लाइट लगवाई, अगर नहीं जाते तो लगानी नहीं थी। कारण क्या बताते हैं? क्या बताएं? क्या है कारण? ये फाल्ट बोलते हैं कि आर्मी में फाल्ट है, कहीं फाल्ट है, लेकिन जाके वहाँ टांडा में गए, वहाँ से उन्होंने देखा कि बिजली का काट कर क्रशर दी हुई है। हाँ, 1:30 बजे जाके बिजली लगवाई लोगों ने। कौन कौन सी क्रशर एरिया में पड़ते हैं आप? अभी यहाँ बहुत है, अभी किसका नाम बताऊँ मैं? 4 जो क्रैशर है उनके अलग से बिजली होती है ना, उनका अलग से सिस्टम होता है। ये हमें मालूम है, इसी लाइन से देते हैं। उनका प्रूफ है कि फोटो खींचे हुए लोगों ने। देख सकते हैं लोगों में आक्रोश भी है और कारण इन्होंने कहा है कि बिजली जो हमारी बिजली होती है, जो आम जनता की बिजली थी, जो घरों में यूज़ होने वाली बिजली होती है, वो क्रैशरों पे दी जाती है और क्रैशरों का एक अलग सा कनेक्शन होता है, लेकिन वो नहीं है। इस पे भी ज़रूर सवाल उठते हैं कि आखिरकार ये कनेक्शन आप लोग किस तरह से देते हैं? कौन सी आप पॉलिसी में जो है उनको लोगों को क्रैशर देते हैं जिससे आम जनता परेशान होती है? आप देख सकते हैं जाम अभी भी लगा हुआ है, लगातार जो है आधे घंटे से जाम लगा हुआ है। इसी प्रकार से लोग परेशान हैं। ये पुंछ के लिए रास्ता जाता है, ये जम्मू के लिए जाता है, ये अखनूर के लिए जाता है। इसे हनुमान चौक कहते हैं और आप देख सकते हैं हनुमान चौक में किस प्रकार से जाम लगातार लगा हुआ है। सभी लोग जो इमरजेंसी जिनको जाना है उनको भी नहीं जा रहा, सिर्फ एम्बुलेंस को छोड़ा जा रहा है। ये देखिए भारत माता की जय जय करके जो नारे यहाँ पे लग रहे हैं। आज जो है अभी हाय कर रहे हैं, क्या बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, हाय हाय के नारे लग रहे हैं। कोई भरोसा है कि होगा कुछ? सर जी भरोसा किया, ईमानदारी के नाम मंदिर के सामने खड़वाइया बजरंग बली का उनके कन्नै भरोसा किया। उन्हें आख्या 15 दिन अंदर अंदर तुसेंगी शिफ्ट करी गया अस अखनूर कन्नै, भंबड़ो थ्रू तुसें बिजली दी जाग। पिछले 15 दिन दे अस परेशानियां भोगा दे। मना साहब की आख्या लिखिया दियो, उन्हें आख्या उन्हें लिखी दिन्ने। मैं आख्या SHO साहब ते तहसीलदार साहब उन्हें साइन कराई दो, उन्हें आख्या उन्हें कराई दिन्ने। SHO साहब उन्हें साइन कराई दे, तहसीलदार साहब ते कराई दे, उन्हें थोड़ी पढ़ना हा। जुल्ला में अपनी अखियां गुआरियां ते मी नेरा लब्भा ओदे विच 15 दिन लिखे दा कि नहीं बिच लिखे दा कि प्रपोजल भेज के जुल्ला पास होते दे के 3 साल दा प्रपोजल भेजा दे। उके कागज केड़ी रद्दी विच कुत्थे बेचे दे असें नहीं पता।
ਇਹ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਹੁਣ जनता ही मेरे बस रोक नहीं देख सकते हैं 15 दिन का उन्होंने कहा कि रिटर्न में जब कार्रवाई होती है तो अफसर यहाँ पे पहुँचते हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पे पहुँचे, SHO सर यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन यही आश्वासन है। आश्वासन के नाम पे अगर मिलते हैं तो लोगों को बस झूठे वादे, लारे, सवाल जरूर उठेंगे कि आखिरकार आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि जनता परेशान होती है तो आप लोग क्यों इस तरह तरीके का प्रपोजल बनाते हैं जिस तरह से लोगों को परेशानियां का ना झेलने पड़े। जनवरी फरवरी में वो क्यों प्रपोजल नहीं बनते। आप लोगों के प्रपोजल बनते हैं जून जुलाई में बनते हैं, जब गर्मी सर पे होती है, लोग परेशान होते हैं, बच्चे इस वक्त घर पे हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ यही एकमात्र सहारा होता है कि कुछ होगा। अब तो सरकार भी बन गई है, MLA साहब भी यहाँ पे हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ मिलेंगे तो मिले झूठे वादे। और आप लोगों ने देखा होगा कि लोग परेशान हैं, काफ़ी दिनों से प्रपोजल इनके बनेंगे, मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बनेंगे जब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर वही जिसमें कहते हैं कि जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाओ और बनाते जाओ। जब इलेक्शन होती है तो बड़े बड़े मंत्री साहब जाते हैं, बाहर से आते हैं लोग, आते हैं मिनिस्टर आते हैं, बड़े बड़े अमित शाह की यहाँ पे रैलियाँ होती हैं कि अच्छे दिन आएंगे। जम्मू कश्मीर में, जम्मू की बात करूँ तो जम्मू में मुझे लगता है कि अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जम्मू की जो हालत है वो इस तरह से है कि पूछो मत। अगर रिंग रोड बने हैं तो वो बाय रिंग रोड निकलेंगे और कटरा चले जाएंगे। अगर ट्रेन बनेगी तो वो कटरा से श्रीनगर जाएगी। डोडा किश्तवाड़ के लोग आते थे, लेकिन अब डोडा में भी, उस जगह बनी में भी पुल बन रहा है, वहाँ से जाएंगे। जम्मू सिर्फ एक मात्र जो है, मुझे लगता है कुछ समय के बाद 2-3-4 सालों में टूरिस्ट भी जो है, गिने चुने टूरिस्ट यहाँ पे रह जाएंगे। लोग परेशान हैं, लोगों में सिर्फ यही आक्रोश है कि बिजली, अगर आप लोग जो है बेसिक चीज़ें नहीं दे सकते लोगों को, तो आप बड़े बड़े वादे किस तरह से दे सकते हैं। अब ये कहते हैं कि NC की सरकार है, सेंटर में तो मोदी की सरकार है। बड़े सारे सवाल हैं, बहुत कुछ पूछने वाला है, लेकिन आखिरकार सिर्फ और सिर्फ वादे, झूठे वादे, और लोग परेशान हैं। लोगों का परेशान और प्रदर्शन करना बनता है जनाब। नहीं बनेगा तो फिर से लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी। अफसरों को समझा कर बता कर लोगों ने बता दिया, लेकिन आज मजबूरन लोगों को आना पड़ रहा है। बच्चे परेशान होते हैं, छोटे ये बच्चे परेशान होते हैं, बुजुर्ग परेशान होते हैं, वो कहाँ जाएंगे। एक मात्र सहारा होता है चुनाव। जब चुनाव में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से न्यूज़ आती हैं, उसके बाद लोग भी वहाँ से अवॉइड करते हैं। आखिरकार जाएंगे कहाँ लोग। सवाल विधायक साहब पे उठते हैं कि आपको भी अभी टाइम होने वाला है, आप लोगों ने क्या किया है मीटिंग में, जनता को बताएं। नहीं मिलता है कुछ। हमारे साथ राबिया खजूरिया जी है, लगातार 10 साल से ये रिपोर्टिंग करती है, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। हमें भी दुख होता है कि हमारे पत्रकार बंधु जो है मीडिया में बोल बोल के थक जाते हैं। राबिया मैडम, एक आम नागरिक अलग बात है, मीडिया अलग बात है, लेकिन जब जनता परेशान होती है, दुख होता है। बार बार आप न्यूज़ लगातार दिनों से लगा रहे हैं, कहाँ गए हैं हमारे विधायक साहब, कहाँ गए हैं अफसरशाही। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है ये कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और उनको अभी तक इस बात का ज्ञात ही नहीं है। आज से 15 दिन हो गए हैं, लोग इतने परेशान हैं। ये आज का मसला नहीं है, लगातार 20 साल से इस एरिया को गर्मियों के दिनों में देखा जाता है। यहाँ पे ना ही बिजली है, ना ही यहाँ पे पानी है। लोग जो हैं वो 1-1, 1:30 बजे तक खुद जाके फॉल्ट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है डेली वेजेस स्ट्राइक पे है। आज उनका शायद कोई मसला हल हो पाए, लेकिन ये क्यों नहीं उनको परमानेंट करते। एक परमानेंट सोल्यूशन यही है, इनके पास मैन पावर भी नहीं है। प्राइवेट लोगों को लेते हैं, फिर फॉल्ट ढूंढते हैं, और प्राइवेट लोग आपको पता है 9 बजे के बाद जो है अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे रात का मसला है, रात को भी आपने देखा होगा 1:30 बजे तक हम लोग पावर स्टेशन में थे। अभी आप यहाँ पे एक उग्र प्रदर्शन देख रहे हैं, आप खुग्गा चले जाइए, वहाँ पे भी सेम ऐसा हो रहा है। हर एक स्टेशन पे, हर एक पंचायत के लोग जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये कहते हैं कि हर बार जो है प्रपोजल बनाएंगे, जी। प्रपोजल के नाम पे अगर मिलता है तो लोगों को झूठे वादे मिलते हैं। लॉलीपॉप ही मिल रहा है आज तक। हम खुद जानते हैं, हमारे सामने कितनी बार प्रपोजल जो है वो चला गया हुआ है। यहाँ से AWE को जाता है, AWE से एक्सियन को जाता है, लेकिन वो प्रपोजल आगे जाके काम क्या हो रहा है आपको पता है। 3 टायर सिस्टम हुआ था, वहाँ पे भी कागज लेके अफसरान यहाँ पे आए थे, तब भी मेंशन किया गया था यहाँ पे बिजली की समस्या है, यहाँ पे पानी की समस्या है। बिजली होगी तो पानी आएगा। अब इन गर्मियों के दिनों में ना ही बिजली है, ना ही पानी है, ये आम जनता क्या करेगी। इसमें आम जनता 773 करोड़ का जो है पैकेज जो है
कश्मीर में मिला है। जम्मू के लोग कहाँ थे, जम्मू के एमएलए कहाँ सोए हुए थे, क्यों नहीं उन्होंने प्रपोजल बनाया। हम मानते हैं कि रोड बहुत चाहिए, जरूरी चाहिए टाइम बचाने के लिए, लेकिन क्या बिजली जरूरी नहीं चाहिए, क्या पानी जरूरी नहीं चाहिए, उनके लिए इन्होंने क्या प्रपोजल बनाए थे। देखिए अब तो मैं फिर ऐसा बोलूंगी, मैं आप एक बोल रहे हैं कि मैं मीडिया के हैसियत से मैं पब्लिक को देख रही हूँ इस टाइम, पब्लिक के व्यूज देख रहे हैं, पब्लिक को जान। ये जो हमारे विधायक चुने गए थे, क्या इनके पास कोई पावर नहीं है? एनसी की सरकार है तो क्या इनके पास कोई पावर नहीं है कि अपने जम्मू वालों को भी कुछ दें? ये सब कुछ उठा के कश्मीर श्रीनगर जा रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है? किसी को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप मिल रहा है। और जब भी इलेक्शंस आती हैं यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और लोग शायद बेवकूफ बन भी जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वही कारण है ना, लोग ये देखते हैं कि सेंटर में मोदी सरकार है, यहाँ पे मोदी जी ने थोड़ी काम करना है, यहाँ तो वहाँ के विधायक ही नहीं करना चाहिए, यहाँ के सांसद नहीं करनी। पब्लिक अंधी नहीं है, आप ये उग्र प्रदर्शन देख रहे हैं, अभी पब्लिक अंधी नहीं है। डिपार्टमेंट से यहाँ पे रिटर्न में लिखा जा रहा है, डिपार्टमेंट लिख के दे रहा है, ना ही डेट मेंशन कर रहा है कि इतने देर समस्या हल होगी, लेकिन लोग बोल रहे हैं हमें डेट मेंशन करिए, अगर 15 दिन में आती है तो ये प्रदर्शन रुकेगा, वरना ये प्रदर्शन जो है एक ज्वालामुखी का रूप ले लेगा। आप आते टाइम देखते रहिए, क्यों ये जनता है, ये मरना नहीं चाहती, ऐसे नहीं मरेगी, गर्मी से नहीं मरेगी, लेकिन शायद डिपार्टमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इन लोगों की मौत हो जाए। जैसे हमारे साथ बात करने की राबिया कजूरी, लोग देखा प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों में आक्रोश था। अब जो है यहाँ पे आश्वासन मिला है, क्या आश्वासन मिला है, लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या आश्वासन जो है अफसर शाहीनों ने दिया है। फिलहाल अब जो है यहाँ पे लोगों ने प्रदर्शन खत्म करने के लिए मान गए हैं, लेकिन कारण क्या थे ये देखिए, जाम की स्थिति है। ये बरका नहीं फाड़ी दो तो ब्लैकमेल करने वाले। चलो 20 दिन का टाइम दिता सी, रिटर्न के विच लिखिया दिता इन्हें 20 दिन के अंदर अंदर बिजली तुंदी लगी जाग, नहीं लगी तो प्रदर्शन उग्र रूप हो गए। बुढ़े बच्चे खासकर मरीज आने जो इतने मरी जाने जम्मे चढ़, सारे घरे मरीज भी है लम्मे पे ते इस करिए मेरा हथ जोड़िए तुंदे माध्यम कन्नै विनती करना कि ये डिपार्टमेंट साड़ी गौर करो, अस पैसे दिन्ने अस फ्री बिजली नहीं लैंदे, अगर कोई चोरी बिजली करता उनका कनैक्शन कट्टी दो। ते मेरी ये हथ जोड़िए विनती है दोबारा ते तुंदा सारे दा मैं धन्यवाद करना जेड़ा तुसें लोकें सारा सहयोग किया, तुस जनता दे कन्नै पल पर बल जोल्ले भी अस आखचै तुस खड़ोंदे हो, सारी आवाज गी बुलंद करदे हो। ते एह्दे कन्नै गै मैं अंतिम एक नारा दे, बोलो भारत माता की, बोलो बजरंग बली की। देख सकते हैं लोगों ने कहा कि 20 दिन का आश्वासन दिया है, 20 दिन तक जो है इन्होंने कहा कि अखनूर के साथ आपको जोड़ दिया जाएगा, लेकिन आखिरकार ये वजूहात बनते हैं कि आखिरकार ये जो इनको वादा मिला, जो इनको